Hello students, today we will going to study about the recent trends in fungal classification 1969 to 2008. 2008 का बिल्कुल recent classification माना जाता है in concern with the fungi classification. तो इसके अंदर जो भी हायर एजुकेशन कमीशन में क्वेश्चंस आए हैं जिन जिन क्लासिफिकेशन से जो भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है मैंने वही क्लासिफिकेशंस यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हमारा विटेकर 1969 का, फिर क्लासिफिकेशन है केवलायर स्मिथ का 1981 एंड 1986 का, फिर एमडब्ल्यू डिक ने 2001 में जो क्लासिफिकेशन दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, देन स्क्यूबलर एट ऑल 2001 के बारे में, देन ब्लैकवेल एंड स्पाताफोरा 2004 और फिर क्रिक एट ऑल 2008 के बारे में। एक्चुअली दैट फंगल रिसेंट क्लासिफिकेशन based on SSU-rRNA gene and mitochondrial christy. What is SSU-rNA gene? SSU-rNA gene मतलब small subunit rRNA gene. इसके अंदर दो स्पेसिफाई किए हैं, एक तो 18S rRNA और एक 18S DNA. जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है उसको भी दो भागों में विभाजित किया है कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और फंजाई हैं, उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी होती है वो फ्लैटेंड होती है। फ्लैटेंड कैसे? जैसे कि ये क्रिस्टी है, ये ऊपर से ऐसे फ्लैट होगी, इस तरीके की क्रिस्टी। ये जो क्रिस्टी होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस किस की है? एनिमल्स की, प्लांट्स की और फंजाई की। जो क्रोमिस्टा और प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी होती है वो ट्यूबुलर होती है। ट्यूबुलर मतलब ऐसे ट्यूब की तरह, ठीक है। तो इन दो कैरेक्टर के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है रिसेंट ट्रेंड्स वाला। अब हम अपने क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन हमने लिया है विटेकर का, जो 1969 में दिया था। विटेकर ने 5 किंगडम दिए, एनिमेलिया, प्लांटिया, प्रोटिस्टा, फंजाई और मोनेरा। जो एनिमेलिया, प्लांटिया, प्रोटिस्टा और फंजाई था उसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा, और जो मोनेरा था उसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा। फिर 1981 और 1986 में केवलायर और स्मिथ ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, और उन्होंने विटेकर के क्लासिफिकेशन के जो 5 किंगडम थे उन्हीं के अंदर एक और किंगडम को इंक्रीज कर दिया, एंड दैट वाज क्रोमिस्टा। ये जो क्रोमिस्टा था ये यूकैरियोट्स के अंदर ही इंक्लूडेड था। इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन आया दैट वाज गिवन बाय एमडब्ल्यू डिक इन 2001। अब डिक ने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो क्रोमिस्टा है ना, उनके अंदर जो फ्लैजेला है वो स्ट्रोक की तरह है, ठीक है, वो ऐसे ही स्ट्रोक की तरह है और उसके चारों तरफ ऐसे हेयर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्रोमिस्टा कहने के बजाय इनको बोला स्ट्रोमिनीपिला या फिर स्ट्रोमेनोपाइला। क्या बोला? स्ट्रोमेनोपाइला, ठीक है। इसके अंदर डायटम्स आते हैं, क्राइसोफाइट्स आते हैं, ब्राउन एल्गी आते हैं, गोल्डन एल्गी आते हैं, ये सब आते हैं। फिर इन्होंने स्ट्रोमेनोपाइला को 3 में डिवाइड किया। ओमाइसिटीज 3 क्लासेस में डिवाइड किया। पहली क्लास थी ओमाइसिटीज, दूसरी हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज और तीसरी लेब्रिंथ्यूलोमाइसिटीज, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया स्क्यूबलर एट ऑल 2001 में। इन्होंने फंजाई को 3 किंगडम में डिवाइड किया। पहला किंगडम था इनका फंजाई, दूसरा किंगडम था स्टोमेनोपिला और तीसरा किंगडम था प्रोटिस्टा। अब इन फंजाई किंगडम के अंदर 5 फाइला थे। कितने फाइला थे? 5 फाइला। पहला फाइलम था काइट्रीडियोमाइकोटा, फिर जाइगोमाइकोटा, फिर ग्लोमेरोमाइकोटा, फिर एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा। ये जो हमारा ग्लोमेरोमाइकोटा था इसके अंदर अर्बस्कुलर माइकोराइजा को रखा। किनको रखा? अर्बस्कुलर माइकोराइजा। फिर स्ट्रोमेनोपाइला के अंदर 3 फाइला थे। पहला फाइलम था oomaicota, दूसरा फाइलम था हाइपोकाइट्रीडियोमाइकोटा और तीसरा था लेब्रिंथ्यूलोमाइकोटा। फिर जो प्रोटिस्टा था, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी इन्होंने 4 फाइला रखे। इसके अंदर जो फाइला थे इनके अंदर स्लिम मोल्ड्स वाले और मेंबर्स थे। तो उनका पहला फाइलम था
प्लाज्मोडियोफोरोमाइकोटा, दूसरा था डिक्टियोस्टेलियोमाइकोटा, तीसरा था एस्कोसियोमाइकोटा और फिर मिक्सोमाइकोटा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है जो कि ब्लैकवेल एंड स्पाटाफोरा ने दिया था 2004 में। इन्होंने भी क्या किया कि इन्होंने भी 3 किंगडम बनाए। पहले किंगडम में फंजाई, दूसरे में स्टेमिनोपाइला और तीसरे में स्लेब मोल्ड्स को रखा। जैसे कि अभी हमने स्क्यूबलर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो इन्होंने प्रोटिस्टा रखा था। प्रोटिस्टा को ब्लैकवेल और स्पाटाफोरा ने बदल के किसमें क्या कौन सा किंगडम बना दिया? स्लाइम मोल्ड्स का बना दिया। इन्होंने भी फंजाई के अंदर 4 फाइला रखे, स्टेमिनोपाइला के अंदर 4 फाइला रखे और स्लिम मोल्ड्स के अंदर भी 4 ही फाइला रखे। ठीक है, तो फंजाई के अंदर कौन कौन से फाइलम थे? पहला फाइलम था काइट्रीडियोमाइकोटा, दूसरा जाइगोमाइकोटा, तीसरा एस्कोमाइकोटा और चौथा बेसिडियोमाइकोटा। स्टेमिनोपाइला के अंदर 4 फाइलम थे, वो कौन कौन से थे? वूमाइकोटा, हाइपोकाइट्रीडियोमाइकोटा, लेब्रिथ्यूलोमाइकोटा और थ्रुस्टोकाइट्रियोमाइकोटा। तीसरा किंगडम इन्होंने दिया था स्लिम मोल्ड्स का, जिसके अंदर की 4 फाइला थे। पहला फाइलम था प्लास्टिडियम फोरोमाइकोटा, दूसरा था डिक्टियोस्टेलोमाइकोटा, तीसरा एस्कोसियोमाइकोटा और फिर मिक्सोमाइकोटा। इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन आया that was given by Crick et al 2008। ये हमारे MSc में भी पूछ लिया जाता है। MSc में इसका डिटेल है जिसकी वीडियो मैं आगे बनाऊंगी जब हम क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम ये हायर एजुकेशन कमीशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उन पॉइंट्स को चूज करके ये क्लासिफिकेशन प्रिपेयर किया गया फॉर द हायर एजुकेशन कमीशन। ये मतलब राजस्थान कमीशन में भी काम आएगा, ये आपका मध्य प्रदेश के कमीशन में भी काम आएगा, ये आपके उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में भी काम आएगा। तो उन एग्जाम्स में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जिस क्लासिफिकेशन से आते हैं, उन क्लासिफिकेशन को चूज करके उनको इन लेक्चर्स में डाला गया है। ठीक है, तो अब हमारा क्रिक का जो क्लासिफिकेशन था, ही गेव इन अ डिक्शनरी ऑफ द फंजाई। उसके अंदर इन्होंने एक डोमेन रखा यूकैरिया। उस यूकैरिया डोमेन के अंदर इन्होंने 3 किंगडम दिए। पहला किंगडम फंजाई, दूसरा क्रोमिस्टा और तीसरा प्रोटोजोआ। जो फंजाई किंगडम था उसके अंदर इन्होंने 8 फाइला रखे, क्रोमिस्टा में इन्होंने 3 फाइला रखे और प्रोटोजोआ में इन्होंने 18 फाइला रखे, जिसमें से कि हम सिर्फ एक ही फाइलम को इंक्लूड करेंगे जिसके अंदर की स्लिम मोल्ड्स है। तो जो हमारे 8 फाइला थे उनमें से पहला फाइलम था काइट्रीडियोमाइकोटा, दूसरा जाइगोमाइकोटा, तीसरा एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ग्लूमेरोमाइकोटा, माइक्रोस्पोरिडिया, न्यू कैलियोमेस्टिगोमाइकोटा और ब्लास्टोक्लेडियोमाइकोटा। जो क्रोमिस्टा था उसके अंदर वही जैसे पहले थे ऊमाइकोटा, हाइपोकाइट्रीडियोमाइकोटा और लेब्रिथ्यूलोमाइकोटा। प्रोटोजोन के अंदर 18 फाइला थे, जिसमें से कि हमने स्लिम मोल्ड्स वाला सिर्फ लिया है, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो था माइसिटोजोआ। तो आज हमारा ये क्लासिफिकेशन पूरा ओवर हो गया है, जिसने फंजाई के क्लासिफिकेशन में हायर एजुकेशन कमीशन के किसी भी एग्जाम में, नेट में या कहीं पे भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से चूज करके हमने एक क्लासिफिकेशन बनाया था। आज ही हमारा क्लासिफिकेशन पूरा हो गया है। इससे पहले के क्लासिफिकेशन अगर आपने नहीं देखे होंगे तो मैं उनका लिंक वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आज हमारा ये फंजाई का क्लासिफिकेशन पूरा हो गया है। इससे आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फंजाई की। अगर आप लोगों को ये लेक्चर और क्लासिफिकेशन हेल्पफुल लगा हो या आप सोचते हो कि आपके दोस्तों के लिए हेल्प कर सकता है, तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जैसे जैसे नए वीडियोस चलते रहे आपको उसका पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।